इन्होंने कहा कि राजीव गांधी कुर्बान हो गए, इंदिरा जी कुर्बान। क्या देश के लिए और कोई घरों से कुर्बानी नहीं हुई? दिखाओ, एक गिनाओ, एक गिना दो, एक गिना दो। बीजेपी के क्या दो? क्या कुर्बानी ये नहीं था, बीजेपी का नहीं दिया गया। वो बीजेपी के नहीं था। आपने वो राजनीति वो इतिहास लेके आ रहे हो कि मोदी को नीचे दिखा दो किसी तरह। सुनिए, 15 अगस्त को पहले प्रधानमंत्री ऐसा इस देश को प्रधानमंत्री मिला कि अपना चैलेंज अपने आप ही कर रहा। 24 में मैं ही आऊँगा, मतलब अपने आप चैलेंज कर रहे हैं। आज तक आज़ादी के बाद में पहला प्रधानमंत्री हमने कल देखा कि आने वाले टाइम की भविष्यवाणी खुद कर रहे हैं। इसलिए जनता के वोट की जरूरत नहीं है, चुनाव आयोग की जरूरत नहीं है। खत्म करते चुनाव आयोग को, खत्म करते जनता के वोट को, वोट ही न डलवाए। जब वो ऐलान ही कर रहे हैं कि 24 में मैं ही झंडा ले रहा तो इसके अलावा भविष्यवाणी उन्होंने क्लियर कर दी। क्यों वोट डलवा रहे हैं, क्यों चुनाव करा रहे हैं? तो ये घोटाले हैं, ये नाकामी है और जनता इसका बदला 24 में इसको दिखाएगी। जनता कुछ ना कुछ करने वाली है 24। हाँ, बदलाव होगा। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका स्टेट न्यूज टाइम्स में। 2024 के लिए सरकारें लगातार तैयार होती नजर आ रही है। जनता के सामने क्या काम किया है, क्या काम करेंगे, ये गिनवा रही है। लेकिन अब यहाँ पर जनता की बात की जाए तो जनता तमाम मुद्दों से परेशान है। तमाम समस्याएं जनता की देखने को मिलती है। या महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर अलग अलग मुद्दों पर बात की जाती है। तो जनता से सीधा बात करेंगे यहाँ पर कि आखिरकार उन्हें क्या लगता है कि 2024 में जो चुनाव होंगे, जब वोट डालने जाएंगे तो आखिरकार किन मुद्दों पर डालेंगे? जब ये अंग्रेज 200 साल यहाँ जो भी किया, 200 साल हमारी गलती की वजह से, जैसे भी हो, उस टाइम तो हम हिंदू ही थे ना। विपक्षी सब आए, पर अंग्रेज आए। अंग्रेज धीरे धीरे पूरा हमारे इंडिया को मतलब वो शासन कर लिया। उसके बाद पूरा लूट के निकाल गया। अब जब मिले हमें तो खाली डब्बा मिले। सोचने वाली बात है, खाली डब्बा भरने में बहुत टाइम लगते हैं, भरा हुआ डब्बे को बिखारने में टाइम नहीं लगता है। तो जो 60 साल हमने, सब लोग बताओ 60 साल ने क्या किया है, लेकिन थोड़ी देर सोचेंगे ना, बहुत कुछ किया हमारे पास। धीरे धीरे जो चीज़ नहीं था, इंदिरा गांधी से शुरू करें। इंदिरा गांधी देश के लिए ख़त्म हो गया, राजीव गांधी देश के लिए ख़त्म हो गया, हुआ है ना कुछ तो। अरे जो भी हो, माने करप्शन हर जगह में है। कौन सी सरकार में करप्शन नहीं है? गिनवा दे। क्या दिल्ली सरकार में, केजरीवाल सरकार है थोड़ी बहुत है। जहाँ लाखों रुपए करप्शन होता वहाँ 10 रुपये हो रहा, कम तो हो गया। ये हमारे वेस्ट बंगाल में वहाँ करप्शन नहीं है, बहुत करप्शन है। मैं बताता हूँ पंचायती डिपार्टमेंट में। तो बीजेपी में करप्शन है। अरे है तभी तो देश की तरक्की नहीं हो रहा है। मोदी जी कल आगे कह रहे थे भ्रष्टाचार नहीं जो भी सुनिए, किसने बोला भ्रष्टाचार नहीं है? मोदी जी की नाम नहीं। जो वो कहेंगे वही तो बात करेंगे, जो वो कहेंगे वही तो बात करेंगे। सुनिए, मोदी जी को अगले 24 में आना है इलेक्शन जीतने के लिए। अरे उनका दावा भी आपने सुना नहीं है, मैं फिर आऊंगा तो मैं ही आऊंगा। वही होंगे तो वही आएंगे, और कोई आने वाला ही नहीं है। तो जनता लाएगी उन्हें नहीं लाएगी? हाँ, यही सवाल चल रहा है। उनसे तो पूछ ही रही चाहिए, जनता लाएगी उन्हें? जनता क्यों लाएंगी? जनता क्या आंधी पैरी गूंगी है क्या? सुनिए दूसरी बात, जनता कुछ आंधी पैरी गूंगी नहीं है। जनता की आंखें भी खुली हुई है। सुनिए 60 साल से जो गांधी परिवार कहा हम ही आएंगे, तो वो आपको उस पर नहीं ध्यान है। इन्होंने कहा कि राजीव गांधी कुर्बान हो गए, इंदिरा जी कुर्बान। क्या देश के लिए और कोई घरों से कुर्बानी नहीं हुई? दिखाओ, एक गिनाओ, एक गिना दो, एक गिना दो। बीजेपी के क्या दो? क्या कुर्बानी? ये नहीं था, बीजेपी का नहीं दिया गया। वो बीजेपी के नहीं था। आपने वो राजनीति वो इतिहास लेके आ रहे हो कि मोदी को नीचे दिखा दो किसी तरह। सुनिए, तो मतलब मोदी जी आ रहे? नहीं, मोदी जी को किसी तरह इतिहास पीछे ले आओ। मेरी बात सुनो, जिस तरह डेवलप होना चाहिए था हिंदुस्तान के तेजी में, उस तरह से नहीं। मैं जानता हूँ कांग्रेस ने भी बहुत अच्छा काम करा है। अभी दिल्ली में क्या कुछ भी हो रहा है, सारे शीला दीक्षित की बनाई हुई पे लोग, ये केजरीवाल जी या फन्ना जी या वो जी कर रहे हैं ना। उन्होंने क्या करा है यहाँ दिखा दो। कह रहे पानी फ्री, बिजली फ्री, ये फ्री से क्या श्रीलंका बनाओगे क्या दिल्ली को? केजरीवाल के गिनवा देता हूँ। देखिए, हम सरकार से टैक्स लेते हैं। जो सरकार मान के चले, हम केजरीवाल ही बोलते हैं। सरकार से टैक्स लेते हैं क्या करने के लिए? करप्शन करने के लिए। अगर आपके पैसा आप ही को रिटर्न में दे दो तो क्या दिक्कत है? दिल्ली की पैसा दिल्ली की सरकार के रिटर्न में दे रहा हूँ, चाहे मैं बास में फ्री में दे दूँ या स्कूल। सुनिए, क्या स्कूल के पढ़ाई में विकास नहीं होता? सुनिए, क्या विकास चाहिए? इनको पूछे क्या विकास चाहिए? नहीं, अगर हम ये चांदनी क्या लगता है 24 में मोदी जी कह रहे हैं फिर से झंडा फहराएंगे, हम ही आएंगे?
कह नहीं सकते इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। अभी अच्छा क्या चलिए बताइए, 9 साल बेमिसाल, 9 साल बेमिसाल, कुछ ठीक है कुछ खराब है। कुछ खराब है और कुछ सही है। चलिए जो सही है वो बता दीजिए, ये क्या दो? सही वही है, प्रशासन जो टाइट करा, लेकिन दिल्ली में नहीं हुआ उतना सही प्रशासन में। नहीं, दिल्ली में अच्छा, प्रशासन नहीं गरीबों के लिए कुछ हुआ है नहीं हुआ? है, वैसा ही है जैसे कांग्रेस में था, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। बिल्कुल हुआ, 100% हुआ गरीबों के लिए। क्या हुआ है? गरीबों के लिए कैसे नहीं हुआ? 24 रुपए का अनाज 2.5 रुपए में दे रहे गाँव में। आप शहर डेवलपमेंट खोजते हैं, गाँव डेवलपमेंट नहीं खोजता आपने। जल नल योजना घर घर टूटी पहुंची है, आप कैसे बोल रहे डेवलपमेंट नहीं हुआ? मैं तो पूछ रही हूँ, मैंने स्टेटमेंट जी जी में मैम दिया, जी, सवाल किया। मोदी ही आएंगे, ये गांठ मान लो आप। अच्छा। 110%। हाँ, और क्या काम ठीक है, अब हाँ? क्या चाहिए? मोदी ही आएंगे। मैं पूछ रही हूँ कि जो 24 के चुनाव है उसमें क्या होने वाला है? ऐसा है कि हमारे हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी के बाद अगर कोई प्राइम मिनिस्टर आया है जो नरेंद्र मोदी पावरफुल है, बहुत सुपर माइंड है उसका। और रही आने की बात, तो 10 साल होने जा रहे हैं उनको, और भारत की जनता उनको लाइक करती है। तो भारत का नाम नरेंद्र मोदी जी की वजह से विदेशों में बहुत नाम हो गया है। और सेंटर में मोदी जी ठीक है, और राजधानी के अंदर देखा जाए तो इतनी सरकारें आई, कांग्रेस वगैरह सब कुछ आई, 15 साल बीजेपी रही, कुछ भी रही, लेकिन जो काम केजरीवाल ने किया है, रोड का, सुंदरता का, खूबसूरती का, चांदनी चौक को जापान और सिंगापुर की तरह मान के लोग बाहर से आते हैं यहाँ अच्छा, दुकानदारों मैं के। बता देती हूँ आपको, जो आज एक करंट रिपोर्ट आई है कि जो सड़क 18 करोड़ में बननी चाहिए थी, बीजेपी 250 करोड़ में उस सड़क को बना रही है। कहाँ जा रहा है वो पैसा? मेरे बात में समझ में नहीं आ रही है बीजेपी वालों की। हाँ। जब केजरीवाल जी ने मकान बनाया सरकारी आवास, तो उस पर अंगुली देने लगे, मकान बनाया, मकान करोड़ों रुपया। जब तुमने वो बनाया, क्या बनाया उन्होंने, सचिवालय क्या बनाया, बहुत बड़ा, उसमें करोड़ों रुपया, उसका हिसाब कौन देगा? उसका हिसाब तो वही सवाल कर रही हूँ, बीजेपी नहीं, बीजेपी अपना बना ले तो ठीक है, केजरीवाल ने बना ले तो बुरा हो गया। आप ही कह रहे बीजेपी अच्छी है। आप किसने ही कहा अच्छा? कहा। मैं अच्छा नहीं कर रहा, प्रधानमंत्री अच्छा है, हाँ। उसकी सोच अच्छी है। प्रधानमंत्री कौन सी पार्टी का है? प्रधानमंत्री बीजेपी से देश कोई का नहीं, है। प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, केजरीवाल है, ठीक है, ये 2 आदमी ठीक है, 2 के अलावा तीसरा आदमी इस योग्य है नहीं कि बनेगा। और पहली बात, मोदी जी प्रधानमंत्री बन नहीं सकते, उसका रीजन है अभी आपने कहा वो जीतने के, अरे जीतने के बाद थोड़ा तो जनरल नॉलेज रखो। संविधान के अनुसार उम्र के हिसाब से जितनी उम्र इनकी हो जाएगी 2024 में, उस उम्र के बाद ये पीएम बनने का अधिकार नहीं है। पीएम बनाएंगे योगी जी को या किसी और को, ये पीएम नहीं बन सकते। ये पीछे बैकग्राउंड से काम चलाएंगे। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। अडवाणी जी भी रिटायर हो गए। क्या कह रहे? हाँ, आपको क्या लगता है सर, 24 में चुनाव होंगे, किस मुद्दे पर चुनाव होंगे, क्या लगता है, मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा तो चैनल को भी पता है, सारी मीडिया को पता है, मुद्दा तो आज कोई नया नहीं है। मुद्दा आज महंगाई पे कोई सवाल नहीं होता, हम महंगाई पे सवाल कर रहे हैं, जनता परेशान नजर आ और रही है। अभी आप कह रही हैं कि अब 15 अगस्त को पहले प्रधानमंत्री ऐसा इस देश को प्रधानमंत्री मिला कि अपना चैलेंज अपने आप ही कर रहा, 24 में मैं ही आऊँगा, मतलब अपने आप चैलेंज कर रहे हैं। आज तक आज़ादी के बाद में पहला प्रधानमंत्री हमने कल देखा कि आने वाले टाइम की भविष्यवाणी खुद कर रहे हैं। इसलिए जनता के वोट की जरूरत नहीं है, चुनाव आयोग की जरूरत नहीं है। खत्म करते चुनाव आयोग को, खत्म करते जनता के वोट को, वोट ही नहीं डलवाए। जब वो ऐलान ही कर रहे हैं कि 24 में मैं ही झंडा ले रहा तो इसके अलावा भविष्यवाणी उन्होंने क्लियर कर दी। क्यों वोट डलवा रहे हैं, क्यों चुनाव करा रहे हैं? तो ये घोटले हैं, ये नाकामी है, और जनता इसका बदला 24 में इसको दिखाएगी। जनता कुछ ना कुछ करने वाली है 24 हाँ, में। बदलाव अच्छा, बदलाव होगा। बदलाव होगा, तो बदलाव किस तरीके से बदलाव होगा? बीजेपी तो ऑलरेडी है, बीजेपी को हटाएंगे तो क्या लाएंगे? नहीं, जो गठबंधन हो रहा है, हाँ। एनडीए जो बना है गठबंधन, हाँ। इंडिया गठबंधन जो बना है उसमें आएगी और बदलाव होगा। बीजेपी कहती है चोर चोर मौसेरे भाई है वो। नहीं, कौन सबसे बड़े तो चोर आज के टाइम में बीजेपी, जिनको घोटाले में महाराष्ट्र में देख लीजिए, कल तक उनको घोटाले में करती थी, आज वो घोटाले में उन लोगों को लेके वो वाशिंग मशीन में सांप हो गए, दुल्हन का घोटाला। तो ये इनका काम है। तो मतलब जनता समझ रही है, जनता सारी समझ रही है। मोदी जी ने 2 गलतियाँ की है। क्या गलती कर दी? मोदी जी ने 2 गलतियाँ बहुत बड़ी की है। एक तो जब चुनाव नजदीक आया तब सीबीआई के छापे पड़वा रहे हैं,
इससे पहले कहाँ चले गए थे? अभी एक मिनट क्या मत डोंट डिस्टर्ब बोली मत आप। बात करने दो। साहब हर आदमी की अपनी मेमोरी माइंड है, तो मोदी जी को ये नहीं करना चाहिए और दिल्ली के डिप्टी सीएम को अंदर कर दिया, बाद में होना चाहिए। दूसरा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मोदी जी ने मतलब जो भी ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਮੋਦੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਹੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ मोदी जी ही आउन क्योंकि वधिया काम कीते आ। अच्छा, मतलब कि मोदी जी ने अच्छा काम किया, वही आने चाहिए, ऐसा क्या हाँ है? जी हाँ जी हाँ जी। क्या काम किया है? 2 काम बताइए। मैम सारे काम किए हैं, पुल बन रहे हैं, पुल बनाए उन्होंने, सारा कुछ इंडिया में। मैंने बताया जी हाँ, 18 करोड़ लगने चाहिए, जहाँ 18 करोड़ लगने चाहिए भाई 250 करोड़ का रिकॉर्ड है। मंदिर भी है, जो मंदिर भी कोर्ट का फैसला। कोर्ट का फैसला। बताइए, हिंदुओं के लिए मंदिर का निर्माण कर दिया आपने, मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मस्जिद बनाने के लिए जो मुसलमानों को जगह दी है, मुसलमानों के पास इतना पैसा नहीं है कि वहाँ मस्जिद बनाएंगे। मेरी इच्छा है, मेरे दिल की तमन्ना है कि मोदी जी उस मस्जिद का निर्माण खुद करे, उस जगह पर निर्माण करे और मस्जिद न बनाए, मस्जिद की जगह हिंदू मुस्लिम विश्वविद्यालय बना दे, छोटी जगह पे मस्जिद बना दे। ये मोदी जी को करना चाहिए ताकि हिंदू मुसलमान एक होंगे, देश में एकता होगी और मोदी जी की सरकार चलेगी। और भी लोगों से यहाँ पर बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार उनकी क्या राय है यहाँ पर तमाम मुद्दों को लेकर। आपसे ही बात करना चाहेंगे। यहाँ पर आपने सुना कि तमाम लोगों ने अपनी राय दी है और 24 के चुनाव तो देखने लायक होंगे बेमिसाल। की जो बात सरकार कर रही है वो जनता बताएगी कि कितनी असलियत है कितनी नहीं। अपनी राय जरूर दीजिएगा और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्टे न्यूज़ टाइम्स।